प्रणाम जी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी। लीला सुके वर्णन करी ब्रज रास बखाना, बेहद की बानी बिना ठोर ठोर बंधाना। सुखदेव जी ने ब्रज तथा रास की प्रेममय लीलाओं को मनोरम वर्णन तो किया, किंतु उनके पास जागृति बुद्धि का ज्ञान की जे बेहद बानी नहीं थी। इसलिए वे कई प्रसंगों में उलझ गए और था स्पष्ट रूप से ना कह सके। सुखदेव जी महान योगेश्वर हैं एवं अक्षर ब्रह्म की वासना सुरता हैं। उन्होंने पर ब्रह्म के जोश जिबरील के द्वारा महारास का वर्णन करने का प्रयास किया था, किंतु परीक्षित के प्रश्न कर देने के कारण वे स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सके। जोश जाने के पश्चात उन्होंने जो कुछ वर्णन किया वह बौद्धिक धरातल पर किया गया वर्णन है, इसलिए उसमें कहीं कहीं विरोधाभास भी है। तारतम्य बानी पर ब्रह्म के आवेश स्वरूप के द्वारा कही गई है। ये जो अब तारतम्य बानी श्री कुलजम स्वरूप है, ये इसके द्वारा पर ब्रह्म के आवेश के स्वरूप में द्वारा कही गई है और इसके प्रस्तुतिकरण में जोश जागृति बुद्धि आदि का भी जोग है। तारतम्य बानी के द्वारा बेहद और परम धाम का जो स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है, वैसा वर्णन जोश के द्वारा कहे गए भागवत, बीजक, महेश्वर तंत्र तथा गीता में नहीं है। यही कारण है कि इस चौपाई में सुखदेव जी को स्थान स्थान पर अटकता हुआ दर्शाया गया है। ना तो ये क्यों ऐसे वर्णवे, क्यों कहे पंच अध्याय, ए रस छोड़ और बचन मुख काढ़ियो ना जाए। यदि सुखदेव जी के पास जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश होता तो वे इस प्रकार संशयात्मक भाव से वर्णन नहीं करते और रास का मात्र 5 अध्यायों में ही सीमित नहीं करते। उनके मुख से तो रास का पार आनंद के अतिरिक्त अन्य लौकिक बातों, राज्य की कहानियों का वर्णन नहीं होता। अगर वो रास का अपने वर्णन करते तो पूरा कहते हैं कि होवे अस्कंद द्वादश थे इत कोट गुने, पर क्या करें आज्ञा इतनी बस नाही अपने। वर्तमान समय में भागवत में मात्र 12 स्कंद हैं। यदि सुखदेव जी के पास जागृत बुद्धि का ज्ञान होता तो रास के वर्णन में इससे करोड़ों गुना स्कंद बन जाते, किंतु सुखदेव जी भी क्या कर सकते थे। इससे अधिक वर्णन करने के लिए पर ब्रह्म का आदेश ही नहीं था उनको। इस अवस्था में स्वेच्छा से कुछ भी कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। ना हुई जाहिर जामुख बेहद की बान, धाक रही बहुत हृदय कल्पया दुख आन। इस प्रकार सुखदेव जी के मुख से बेहद की बानी उजागर नहीं हो सकी, जिससे वे बहुत ही दुखी हुए। उनके मन में बेहद की लीला का वर्णन करने का प्रबल इच्छा थी। कंपमान होए कल्पया रस गया जाथे, सोए दुख क्यों सहे सके रस जाए जाथे। परीक्षित के प्रश्न कर देने के कारण ही जोश चला गया था, जिसके कारण बेहद का वर्णन करने में उन्हें जो आनंद आ रहा था वह बंद हो गया। इससे वे इतने व्यथित हुए कि बिलखते हुए कांपने लगे। जिसका हृदय अखंड के आनंद से वंचित हो जाए वह उसके दुख को भला कैसे सहन कर सकता है। बेहद के शब्द कहे क्या था हरख अपार, दरवाजा ना खोलिया रे आरसार। सुखदेव जी के हृदय में इस बात के लिए बहुत अधिक अपार प्रसन्नता थी कि उनके द्वारा महाराज के रूप में बेहद का ज्ञान अवतरित तो हुआ होगा। दुर्भाग्यवश उनसे बेहद का स्पष्ट वर्णन नहीं हो सका। इस प्रकार जो संसार बेहद के परम ज्ञान के आनंद रस से वंचित ही रह गया। दरवाजा ना खोलना एक अलंकारिक कथन है। इसका तात्पर्य है उसका वर्णन ना कर पाना। वर्णन कर देने से संसार भी उसका लाभ उठा सकता है। ऐसा ना होने पाने के कारण ये इस प्रकार का कथन कहा गया है। रास रात वर्णन करी देखो मन विचार, नारायण जी की रात को कोई कपावे पार। हे साथ जी, आप अपने मन में इस बात का विचार कीजिए कि सुखदेव जी ने रास की रात्रि का भी वर्णन कर दिया है। आदि नारायण की रात्रि कितनी लंबी होती है, इसका पार हिसाब कोई बिरला ही कर पाता है। ये संपूर्ण सृष्टि आदि नारायण के स्वप्न से ही चल रही है। स्वप्न तभी तक रहता है जब तक रात्रि रूपी नींद रहती है। आदि नारायण के जागृत होते ही इस संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भरम सो भरम भरमाना,
कि इस कथन का अभिप्राय ये है कि सुमंगला पुरुष जब सृष्टि रचना के चिंतन में डूब जाते हैं तो वे स्वयं को भूल जाते हैं। उसे ही इस मायावी जगत में स्वप्न देखना कहते हैं। इनका स्वप्निक रूप ही आदि नारायण के रूप में मोह सागर में प्रकट होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सुमंगला पुरुष की जागृति पर ही आदि नारायण की जागृति निर्भर करती है। आदि नारायण या इस सृष्टि का अस्तित्व ही रात्रि का समय माना जा सकता है। ये देखा जाए तो ये संसार एक रात्रि का सपना है। जो अक्षर ब्रह्म का मन है आदि नारायण, तो उनके मन से रात को जो उनकी रात है, सोए हुए हैं सपने में ये संसार चल रहा है। और समझे संसार एक रात कितनी लंबी है ये देखा जाए तो। कहते पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में 14 लोगों का के इस ब्रह्मांड सौर मंडल का लय हो जाता है। मतलब कितनी रात लंबी समझ लो, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में। इस परिणाम में 8 अरब 64 करोड़ वर्ष अर्थात एक पूरा दिन कितने का होता है, उससे भी बड़ा, कितना 8 अरब 64 करोड़ वर्ष और रात्रि का समय सिद्ध होता है। असंख्य आकाश गंगों वाली इस सृष्टि तथा आदि नारायण की रात्रि का भी यही समय निश्चित होता है। शुकदेव जी ने 10:33:39 में ब्रह्मरात्रि उपावृत्ते कहकर रास की रात्रि का वर्णन किया है। पार नहीं रास रात को ए तो बेहद कही, तामे खंड लीला रास की 5 अध्याय बही। रास की लीला अभी भी निरंतर हो रही है और अनंत काल तक होती रहेगी। इस प्रकार उसे असीम अनंत कहा गया है। और किंतु श्री भागवत में मद् भागवत में रास का अखंड लीला को समाप्त करके गोपियों के घर आने का भी वर्णन कर दिया गया कि अखंड लीला को समाप्त करके मतलब कि गोपियों के घर आने का भी वर्णन कर दिया गया था और उसे 5वें अध्याय में सीमित कर दिया गया। देखो जाहिर जाके माई ने चित्ती ल्याइए बचन, रात ऐसी बड़ी तो कही, लीला बड़ी वृंदावन। हे साथ जी, रास के संबंध में कहे गए इन वचनों पर एकाग्र चित्त से विचार कीजिए कि इनका स्पष्ट अर्थ क्या है। वास्तविकता तो ये है कि नित्य वृंदावन में होने वाली रास लीला की गरिमा बहुत अधिक बड़ी है, क्योंकि ये स्वप्न पर ब्रह्म के द्वारा अपनी आत्माओं के साथ की गई है। इस दृष्टि से तथा अखंड होने के कारण ये रात बहुत बड़ी कही गई है। ए 5 अध्याय होवे क्यों कर, मेरे मुनि जी की वान, पर सार समय भी चटकिया रस आए सुजान। भला मेरे सुखदेव मुनि जी के मुख से कही जाने वाली ये रास लीला मात्र 5 अध्यायों में सीमित कैसे हो गई। इसका रहस्य ये है कि जब सुखदेव जी अखंड धाम बेहद की लीला का जैसे ही वर्णन करना प्रारंभ किया, परीक्षित के द्वारा प्रश्न कर देने के कारण बीच में ही आनंद का रस समाप्त हो गया, जबकि उन्हें अखंड का ज्ञान सुनाते समय बहुत अधिक रस आनंद आने लगा था। दुख हुआ बहुत कल्पिया, पर कहाँ करे जान, पात्र बिना पावे नहीं रस बेहदवान। इस अवस्था में सुखदेव जी बहुत ही व्यथित भावों में विलाप करने लगे, किंतु अब कोई भी क्या कर सकता था। ये तो निश्चित है कि बिना पात्रता के बेहद की वाणी का रस किसी भी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। पात्र बिना तुम पाइया, मुनि जी क्यों करो दुख, आज लगे बेहद का किन लिया है सुख। हे सुखदेव मुनि जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। ये तो विचार कीजिए कि आपसे जो बेहद का थोड़ा सा वर्णन कराया गया था, क्या सचमुच में आप इसके पात्र योग्य थे। भला ये तो बताइए कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक बेहद मंडल का सुख किसने प्राप्त किया है। ये तो हमारा कागद तुम साथे आया, खबर हत बेहद की देकर पठाया। ये भागवत ग्रंथ हमारे लिए प्रीतम के आदेश से भेजा गया पत्र है, जो आपके हाथ से भिजवाया गया है। ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए उन्होंने पहले ही ये पत्र भेज दिया था। इसमें काल माया तथा जोग माया के ब्रह्मांड की पहचान देकर आपको हमारे लिए ही भेजा गया है। विद सारी कागद में हम लिए विचार, तुम साथे मुनि जी संदेशड़ा
आए समाचार। इस भागवत ग्रंथ में हद बेहद की जो वास्तविकता दर्शाई गई है उसे हम ग्रहण कर लिया है। हे मुनि जी, आपके हाथ हमारे लिए बेहद का संदेश आया है। इसमें रास लीला का संपूर्ण समाचार विद्यमान है। जा सुध कागद हम लई समझे सब सार, और उनको एक कोहेड़ा ना खुले द्वार। इस ग्रंथ में गोपनीय रहस्यों के भेद सहित संपूर्ण सार तत्व को हमने समझ लिया, जो संसार के लोगों के लिए एक धुंध कोहरे के समान है। चाहे वे इसे कितना भी क्यों ना पढ़े, किंतु अखंड धाम के बारे में वे कुछ भी नहीं जान पाते हैं। और विचारे क्या जान ही जान जा को होए, हम बिना द्वार बेहद की खोल ना सके कोए। बेचारे जे संसार के जीव बेहद की लीला के विषय में क्या जान सकते हैं। जे रास जिनकी लीला है एकमात्र वे ही इसको जान सकते हैं। हम ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रीमद् भागवत के गुह्य रहस्यों को खोल कर स्पष्ट कर सके। लाख बार देखो फिर ना पावे कड़ी कल, पाई नहीं त्रिगुण ने कर कर गए बल। यदि कोई लाख बार भी इस भागवत ग्रंथ को पढ़े तो इसके गुह्य रहस्यों को नहीं जान सकता। बेहद के रहस्यों को जानने के लिए तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि मनुष्यों ने भी बहुत प्रयास किया, किंतु वे भी सफल ना हो सके। सुंदर साची, ए तो कोहेड़ा हत का वेदी समाचार, ये दिखावे हम जाहिर साथ को खोल द्वार। इस संसार के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत कोहरे के समान अंधकार में है, किंतु इसमें बेहद मंडल का समाचार भी दिया गया है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में इसके गुह्य रहस्यों को मैं सुंदर साथ के समक्ष उजागर कर रही हूँ। सुखजीत ले आया बेहद के बोल, फिर टालो अंदर का देखो आँखां खोल। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद अध्याय 29 श्लोक 1-3 के द्वारा बेहद का सांकेतिक एवं संक्षिप्त वर्णन किया है। ये साथ जी, आप श्रीमद् भागवत की इसी साक्षी के संबंध में एकाग्र चित्त होकर सावधानी से विचार कीजिए तथा अपने संशय को मिटाइए। अस्कंद दूजा मुनिये कहया, चत्र श्लोकी जित, ब्रह्मांड की जहाँ उत्पन्न अर्थ देखो तित। सुखदेव मुनि ने भागवत के दूसरे स्कंद में 4 विशेष श्लोकों का वर्णन किया है। यदि आप इन श्लोकों के अर्थ पर चिंतन करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा इसमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ है। ए द्वार देखोगे जाहिर होसी माया पहचान, ए मायना निके लीजियो हृदय में आन। हे साथ जी, आप अपने हृदय में इन 4 श्लोकों के गुह्य अर्थ को अच्छी प्रकार से ग्रहण कीजिए कि इससे आपको माया की पहचान तो होती जाएगी, बेहद का भी भेद प्रत्यक्ष हो जाएगा। द्वार से ही लक्ष्य निवास एक जाया जाता है। निराकार महामाया से परे बेहद मंडल कहाँ पर विद्यमान है, ये जानना ही द्वार को जानना है। हे सुंदर साथ जी, मोह तत्व कहया नींद को सुरत अहंकार, सुपन को कहया ब्रह्मांड नाम धरे बेसुमार। मोह तत्व नींद को कहते हैं और उसमें प्रविष्ट होने के लिए सबलिक सूरत को अहंकार कहते हैं। मोह सागर में प्रकट होने वाले स्वरूप आदि नारायण के स्वपन को ब्रह्मांड कहते हैं। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में इनके बहुत ही अनंत नाम रखे गए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते हैं कि पेड़ा बेहद बतन का ये बतनी जाने, हद का जीव बेहद का द्वार क्यों पहचाने। बेहद मंडल का अनुभव किस प्रकार किया जाए, इसे मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं। भले काल माया का जीव बेहद की प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकता है। देखियो द्वार बेहद के सुख जी बलवंत, पर कल किल्ली क्यों पावही जोर किया अनंत। सुखदेव जी महान जोगेश्वर हैं। उन्हें बेहद की प्राप्ति के मार्ग का भी बोध हो गया था। उन्होंने बहुत अधिक प्रयास तो किया, किंतु सबके लिए वे बेहद के द्वार इसलिए नहीं खोल सके क्योंकि उनके पास ना तो जागृत बुद्धि थी और ना तारतम ज्ञान था। अक्षर ब्रह्म की वासना सुरता होने के कारण सुखदेव जी
ध्यान द्वारा बेहद के आनंद में जो डूबे ही रहते हैं, किंतु द्वार खोलने का तात्पर्य अन्य लोगों के लिए बेहद का सुख उपलब्ध कराना है, जो उनके द्वारा संभव नहीं हो सका। द्वार खोलने दौड़िया सुख जी सपराना, ले चलिया संग परीक्षित सो तो बोझे दवाना। बेहद के द्वार खोलने के लिए सुखदेव जी तत्पर हुए। वे अपने साथ परीक्षित की भी बेहद का सुख देना चाहते थे, किंतु परीक्षित बेहद में प्रवेश करने की परीक्षा में बोझ से ही दब गया, अर्थात उसका लौकिक जीव भाव समाप्त हो नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप वह वहाँ का नाम मात्र भी सुख नहीं ले सका। बल किया बलिए घना द्वार द्वार पछताना, पर साथे संघाती हत का इत तो सो रुझाना। महान योगेश्वर श्री सुखदेव जी ने बहुत अधिक प्रयास किया, किंतु परीक्षित के कारण उन्हें बेहद के द्वार पर दुखी होना पड़ा। उनके साथ हद का जीव परीक्षित था, जिसकी संगति ने सुखदेव जी को उसमें उलझा दिया। रास लीला सुख खंड इत तो ना कहलाना, पाछल तान हुई घनी अदबीच लेवाना। इस प्रकार रासलीला के अखंड सुख का वर्णन सुखदेव जी ना कर सके। राजा परीक्षित ने उन्हें बीच में ही जोर से खींचा, जिससे सुखदेव जी बीच में ही रुक गए। बेहद जोग माया निर्विकार प्रेम की भूमिका है, उसे सत्व रज तम के बंधन में फंसे जीव नहीं समझ सकते। सुखदेव जी ने परीक्षित से पहले ही कह दिया था कि तुम चुपचाप सुनते जाना, संशयात्मक भाव से प्रश्न नहीं करना, किंतु बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियों के घरों से निकलने एवं रास क्रीड़ा पर परीक्षित का मन संशयग्रस्त हो गया कि पराई स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण जी ने रास क्यों किया। सुखदेव जी का प्रश्न सुनते ही ध्यान टूटा और जोश चले जाने के कारण अखंड का वर्णन नहीं हो सका। पात्र बिना क्यों रहे आवत ढलकाना, पात्र होते तिन पाया भली भांति पहचाना। कहते हैं कि बिना पात्रता के बेहद का रस किसी के हृदय रूपी बर्तन में कैसे आ सकता है। यदि किसी विशेष कृपा से आ भी जाए तो आते ही ढुलक जाता है। इस रस को पाने की क्षमता जिन ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों में है, उन्होंने इस जागरणी लीला में धाम धनी की पहचान की और उसका रसपान किया है। प्रणाम सुंदर साथ जी। बेहद की वाणी और परम धाम की वाणी में, परम धाम की वाणी में तो कितना रस है, क्योंकि परम धाम में पारब्रह्म परमेश्वर का अपना स्वरूप, अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी के साथ, आनंद स्वरूपा अपनी सखियों के साथ, अपनी दुल्हनों के साथ जो वहाँ की लीला हो रही है, वो जहाँ पर थोड़ी सी झलक ही आई, पर अब तारतम ज्ञान से उन्होंने सारी लीला का वर्णन कर दिया, रास की लीला का, कि कैसे कैसे क्या क्या रहमतें खिली, कैसे लीला हुई, कौन कौन था, कैसे जहाँ जो खंड बेहद के मंडल में जो लीला आज भी हो रही है, वहाँ पर उसको अखंड हो दिया, क्योंकि वहाँ नई चीज़ बन सकती है बेहद के मंडल में, पर वो अखंड हो जाती। उन्होंने परम धाम के अक्षर ब्रह्म जी के लिए ही अपने जो उनका सत्ता का स्वरूप है, उनके अंदर जो इच्छा जागी थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उस लीला को कहाँ पर करी? बेहद मंडल में। कहाँ हम कितने डूबे रहते थे उस ब्रह्मांड में, और आज हम उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। और ये इच्छा हमारी कब पूरी होगी? जब हम अपने घर में हम सब रूहें इकट्ठी जागेंगी, तभी हमें लगेगा कि अरे ये तो एक सपना था, हम सपने में कहाँ कहाँ पहुँच गए, क्या क्या देखा, क्या क्या करा। तब हम हंसेंगे, हमारी हंसी की लीला होगी। हमारे प्रीतम भी हमें कहेंगे, तुम तो कहते थे हम आशिक हैं, पर तुम तो माशिक भी नहीं बन पाए, भूल गई हैं मुझको वहाँ जाके इस संसार में। हे सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी तो बात देखो
कि कहीं हम भगवान के लिए ढूंढ रहे थे, तरस रहे थे कि भगवान कौन है, क्या है। अब जब पता चला तो लगता है कि अरे हम ही ब्रह्म सृष्टियाँ हैं जिनका गुणगान सारे संसार में गाया गया। हम ही वो आत्माएं हैं जो इस संसार में आई हैं, जिसके लिए बड़े बड़े कहते हैं कि ब्रह्म मुनियों की रज को लेने के लिए भी बड़े बड़े देवी देवता तरस रहे हैं। वो आज पता चल रहा हम कितने खुश नसीब हैं, कितनी भाग्यशाली हैं। ये जीव भी कितने भाग्यशाली होंगे, कितने मतलब इन्होंने तपस्या की होगी, तभी वहाँ आकर वो आत्माएं ऊपर से परम धाम से उतरी हैं। एक बार कृष्ण जी के टाइम उतरी थी, ब्रज के टाइम, अब दोबारा उतरी हैं। तब उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करी थी जहाँ पर, उसके बाद बेहद मंडल में रास करी थी। उसके बाद दूसरी शक्तियाँ गोलोक की आई थी, और तो वो लीला अलग ही हुई थी। फिर दोबारा कहता उसी के बाद ही, जबकि ये ब्रह्मांड खत्म हो गया था, उसके बाद दोबारा ये ब्रह्मांड रचा गया। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मात्माओं के अंदर इच्छाएं रह गई थी कि हमने तो तेरे दुख, प्रलय, जो तुम कहते थे इतनी रोग होते हैं, प्रलय होती हैं, आगे जलती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो देखा नहीं था। अब देखो कैसे हम देख रहे हैं, किस तरह से वो हमें दिखा रहे हैं। वो अपनी ब्रह्म सृष्टि को दिखाने के लिए है ये सारा खेल कर रहे हैं। देखो बस हम तो कहते हैं अच्छी अब बस करो, क्योंकि अब हमसे देखा नहीं जा रहा किस तरह से दुनिया मर रही है, त्राही त्राही कर रही है। अब हमसे कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया मर रही है, अब हमसे वो देखा नहीं जाता। अब बस करो, अब हमने बस देखना था, देख लिया, अब और नहीं। अब इस खेल को बंद करो, ताकि हम अपने घर में, हमें अब तौबा तौबा कर रहे हैं इस संसार की इन चीज़ों को देख के। प्रणाम जी, सुंदर सर जी, प्रणाम जी। कोई गलती हो क्षमा करना। ये सब राज्य की लीला है। राज्य ही जो कर सकते हैं, बुलवाने वाले राज्य ही, बोलने वाले राज्य ही, सुनने वाले सब हमारे प्रीतम का ही खेल है। और हमारी की तो कोई हस्ती नहीं है, इस जीव की कोई हस्ती नहीं है। इसको बस हे प्रीतम प्यारे, आपका हाथ हमेशा सर पर रहे और हमारा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। प्रणाम जी।